हेलो फ्रेंड, मैं मोहम्मद चांद। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 5.1 का अगला नंबर पार्ट। तो इससे पहले हमने पिछले वीडियो अपने 5 नंबर तक क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया था। तो आज स्टार्ट करें हम क्वेश्चन नंबर 6 से। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है, इसमें हमसे कह रहा है कि f के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है यहाँ पर। तो 6वां नंबर क्वेश्चन हमको क्या दे दिया गया, एक्सरसाइज 5.1 का। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, f के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए यहाँ पर। तो मतलब हमको यहाँ ज्ञात करना है कि जो फलन हमको दे दिया गया, ये फलन में जो बिंदु दिए, क्या उस बिंदुओं पर ये हमारा फलन सतत होगा कि सतत नहीं होगा। अगर दिया गया जो है बिंदु पर हमारा फलन जो है सतत नहीं है तो वो हमारे कहलाएंगे असांतत्य के बिंदु हमारे कहलाते हैं यहाँ पर। तो सतत चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी फंक्शनल वैल्यू हम निकालते हैं, फलन का मान निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान निकालते हैं, उसके बाद राइट हैंड लिमिट का मान निकालते हैं। तो जहाँ पर x बराबर होगा लिमिट वैल्यू से, जिस बिंदु पर हमको ज्ञात करना है, तो वहाँ पर हम निकालते हैं इसका फलन का मान निकालते हैं। जहाँ पर x छोटा हो लिमिट वैल्यू से, तो क्या हो जाएगा हमारा, उस पर हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट का मान। और जहाँ पर x हमारा बड़ा होगा लिमिट वैल्यू से, क्या हो जाएगा यहाँ पर बड़ा हो जाएगा, तो वहाँ पर हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट का मान निकालते हैं। तो इतना इसको आपको चिन्ह को ध्यान रखना, जहाँ पे x बराबर हो वहाँ पे x का मान हम डायरेक्ट रख सकते हैं। जहाँ पर x छोटा होगा, जिस बिंदु पर हम ज्ञात कर रहे हैं, जैसे इसमें 2 पर हमको ज्ञात करना है, तो जहाँ पर x क्या हो जाएगा, जहाँ पर x हमारा 2 के बराबर होगा तो वो उस फलन में हम डायरेक्ट x बराबर 2 रख सकते हैं। और जहाँ पर x लेस देन 2 लिखा हुआ है तो वहाँ पर हम क्या लेफ्ट हैंड लिमिट का मान रखना है। तो वहाँ पर हम x बराबर 2 नहीं रख सकते हैं, तो उसमें से कोई नगण्य मान को घटाकर हमको रखना है। और उसके बाद जहाँ पर लिखा हुआ है कि x इज़ ग्रेटर देन 2 लिखा हुआ, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, x बराबर 2 नहीं रखेंगे, बल्कि उसमें कोई नगण्य मान को जोड़कर लिखा जाता है। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 6वां नंबर। तो दे दिया गया f(x) इक्वल टू, हमको 2 फलन दे दिए गए। तो पहले हम यहाँ पर निकालेंगे फलन का मान। तो x बराबर 2 पर हमको निकालना है, तो x बराबर 2 पर, तो f(x) बराबर क्या हो जाएगा, देखिए कहाँ पर x बराबर 2 लिखा हुआ है, तो x बराबर यहाँ पर देखिए x बराबर 2 यहाँ पर है। तो पहले फलन में हम x बराबर 2 डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। तो x बराबर 2 रखने पर, तो x बराबर 2 अगर रखेंगे तो f2 का मान आ जाएगा हमारे पास 2 गुणे 2 और प्लस का 3, तो ये हो गया 2 दूनी 4 प्लस का 3, और ये हो जाएगा यहाँ पर 7 f2। मतलब फलन का मान बिंदु 2 पर फलन का मान आ जाएगा हमारे पास 7 आ जाएगा। अब उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट का मान निकालना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मान क्या हो जाएगा, तो देखिए कौन सा ऐसा फलन है जहाँ पर x छोटा है 2 से छोटा है, तो पहला ही फलन है x छोटा है 2 से, तो पहला ही फलन हमारा होगा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या हो जाए 2x प्लस का 3। तो इसमें x बराबर हमको 2 नहीं रखना है, बल्कि कोई नगण्य मान को घटा देते हैं। तो हमने घटा दिया है h को, मतलब इतना आपको घटाना है कि जिस बिंदु पर हम ज्ञात कर रहे हैं उस बिंदु का मान बदलने ना पाए। तो h का मान क्या होगा, यहाँ पर h बराबर होगा 0 होगा। देखिए 2 में से अगर 0 घटाएं कितना बचेगा, 2 ही तो बचेगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा। उसके बाद जहाँ पे x वहाँ पर रख देंगे हम 2 माइनस h, इधर साइड में भी रख देंगे x के स्थान 2 माइनस h प्लस का 3, दोनों तरफ में लिमिट ले लीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, और इधर भी हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू हो जाएगा 0। कोई x का पद इसमें नहीं है, तो h का मान कितना है बराबर 2 के लिए, तो h ये हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास h टेंड्स टू हो जाएगा 0 यहाँ पर। उसके बाद इक्वल टू में क्या आ जाएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पे अगर h बराबर हम 0 रख दें, लिमिट की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे अगर हम h के स्थान पे, तो फलन का मान हमारा अनंत तो आएगा नहीं। जब फलन का मान अनंत नहीं आता है तो वहाँ पर हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, नहीं तो क्या करना पड़ेगा, हमें फलन को पहले हल करना पड़ेगा, उसके बाद जो है मान रखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2, और उसके बाद 2 माइनस 0 प्लस का हो जाएगा 3, तो ये आ गया 2 में से 0 घटाएं कितना बचेगा, 2 ही बचेगा, प्लस का 3, तो ये हो जाएगा 4 प्लस का 3 बराबर आ गया 7। तो लिमिट हो जाएगा, देखिए इसको जो हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, x टेंड्स टू किस पर चेक करें तो 2,
पर और ये हो जाए fx यहाँ पर। इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, नहीं तो यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड लिमिट लिख ही दिया। अगर ये नहीं लिखेंगे तो इस प्रकार से लिख देंगे, तब भी ये आपका सही है। ये 2 - h क्या है, 2 - h हमारा x है, तो ये हो जाए x। और उसके बाद क्या हो जाएगा, x टाइम्स 2 हमको 2 पर चेक करना था, माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं। उसके बाद राइट हैंड लिमिट का देखिए मान क्या आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट के लिए वह फलन हमको देखना है जहाँ पर x बड़ा हो, 2 से बड़ा हो। तो दूसरा वाला फलन हमको दिख रहा है 2 - x -3 लिखा हुआ है, 2x माइनस का 3 लिखा है, तो दूसरा वाला फलन हमारा राइट हैंड लिमिट के लिए होगा। अब यहाँ पे x बराबर आपको 2 नहीं रखना है, राइट हैंड लिमिट मतलब आगे की तरफ हम जाएंगे, तो उसके लिए इसमें कोई नगण्य मान को हम जोड़ देते हैं। तो h बराबर क्या हो जाएगा 0, फिर से वही काम करना है, f और x स्टाम्प 2 प्लस का ये हो जाएगा हमारा h और इक्वल टू हो जाएगा 2 और उसके बाद 2 प्लस का h माइनस का हो जाएगा 3। दोनों तरफ में लिमिट ले लिए तो लिमिट h टाइम्स टू 0, यहाँ पर हो जाएगा लिमिट h टाइम्स टू हो जाएगा 0। अब h के स्थान 0 रखेंगे 2 और 2 प्लस का 0 माइनस का 3, तो 2 में से 0 जोड़ेंगे तो 2 ही रहेगा और 2 का 2 में गुणा करें 2 दूनी हो जाएगा 4 माइनस का 3। और उसके बाद कितना आ जाए, 4 में से 3 घटाएंगे बचेगा यहाँ पर हमारे पास 1। तो लिमिट x टाइम्स टू 2 प्लस fx, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो इतना आ गया, तो क्या आ गया इसका मान यहाँ पर 1 आया। देखिए फंक्शनल वैल्यू f2 की मान आया था हमारा 7 आया था, लेफ़्ट हैंड लिमिट का मान हमारा 7 आया था, पर राइट हैंड लिमिट का मान हमें कितना प्राप्त होता है, यहाँ पर 1 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि f2 फलन का मान, लेफ़्ट हैंड लिमिट का मान दोनों बराबर है, पर राइट हैंड लिमिट का मान बराबर नहीं है और तीनों में से कोई एक बराबर नहीं होगा। तो हम कहेंगे यहाँ पर अतः x बराबर 2 पर फलन सतत नहीं है, सतत नहीं है। तो असांतत का बिंदु क्या, असांतत का बिंदु हो जाएगा हमारा कितना, असांतत का बिंदु बराबर हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जिस बिंदु पर हमारा सतत नहीं होगा वही हमारा कहलाएगा असांतत का बिंदु कहलाएगा। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 6 नंबर जो है कंप्लीट हो जाता है। आइए देखते हैं इसका 7 नंबर क्वेश्चन हमको क्या दे दिया, fx इक्वल टू दे दिया mod x प्लस का 3 माइनस 2x 6x प्लस का 2 दे दिया गया। यहाँ पर कंडीशन लिखी हुई है, इन बिंदुओं पर हमको चेक करना है कि इन बिंदुओं पर फलन हमारा दिया गया फलन सतत है कि सतत नहीं है। जिन बिंदुओं पर हमारा दिया गया फलन सतत नहीं होगा वही हमारे असांतत के बिंदु कहलाएंगे यहाँ पर। तो देखिए इसमें दे दिया -3 भी हमको दिया गया, उसके बाद 3 भी दे दिया गया। तो किन बिंदुओं पर हमको चेक करना उसके लिए देख लेते हैं। देखिए अगर हमारा x बराबर -3 लिखा होगा कहीं पर, x बराबर लेस देन -3 होगा और x इज़ ग्रेटर देन -3, तो इसका मतलब वहाँ पर देखिए तीनों हमारी जो कंडीशन होती है, फलन के मान, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान, राइट हैंड लिमिट का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई नहीं है तो हम क्या कर सकते, तीनों नहीं ज्ञात, और जब तीनों नहीं ज्ञात कर सकते हैं तो वहाँ पर हम नहीं बता पाएंगे कि दिया गया फलन हमारा सतत है कि सतत नहीं, असांतत के बिंदु नहीं ज्ञात किया जा सकता है। तो देखिए क्या कहीं पर x बराबर -3 लिखा है, तो x बराबर -3 लिखा मतलब फलन का मान -3 पर निकाला जा सकता है। क्या x कहीं पर -3 से जो है छोटा है, तो देखिए यहीं पर है x छोटा है -3 से, तो लेफ़्ट हैंड लिमिट का भी मान ज्ञात किया जा सकता है। उसके बाद क्या कहीं पर x जो है -3 से बड़ा है, तो देखिए ये x बड़ा है, इधर की तरफ बड़ा लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा x बड़ा है -3 से, मतलब लेफ़्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू जो है तीनों -3 पर ज्ञात की जा सकती है। इसी प्रकार से क्या 3 के लिए क्या यही तीनों हमको मिल रहे हैं कि नहीं, क्या कहीं पर x बराबर 3 है, तो देखिए x बराबर 3 यहाँ पर लिखा है, फलन का मान 3 पर निकाला जा सकता है। x छोटा है 3 पर, तो कहाँ पर छोटा, ये देखिए ये यहाँ पर अगर ऐसे देखेंगे आप तो x दिख रहा होगा, x लेस देन 3 यहाँ पे, मतलब लेफ़्ट हैंड लिमिट का मान 3 पर देखा चेक कर सकते हैं हम। और राइट हैंड लिमिट का देखिए x बड़ा है यहाँ पर, अगर इसको बंद कर लेंगे तो x बड़ा है यहाँ पर 3 पर, तो राइट हैंड लिमिट का भी मान ज्ञात किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमको इस क्वेश्चन में हमको 2 बिंदुओं पर दिखाना है, देखना है कि असांतत के बिंदु क्या -3 पर प्राप्त होते हैं कि 3 प्राप्त होते या दोनों ही बिंदुओं पर नहीं प्राप्त होंगे। तो पहले हम यहाँ पर चेक करेंगे x बराबर -3 पर, तो x बराबर -3 पर पहले फलन का मान देख लीजिए। तो fx बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कहाँ पे x बराबर -3 लिखा हुआ है, तो यही लिखा है पहला नंबर, तो ये हो जाएगा mod x प्लस का 3
ठीक है। तो x बराबर -3 रखने पर, तो x बराबर -3 जब रखेंगे तो f -3 का मान आ जाए मॉड -3 प्लस का यहाँ पर 3, और आपको मालूम मॉड से बाहर आने पर संख्याएं हो जाती है धनात्मक, तो प्लस का 3 और ये हो जाएगा 3, तो 3 और 3 मिलकर हो जाएगा 6। तो f -3 का मान हो गया हमारा कितना, 6 हो गया। उसके बाद अब ऐसे ही हमको ज्ञात करना लेफ़्ट हैंड लिमिट का मान। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट का मान कैसे निकलेगा, कहाँ पर x छोटा है, x छोटा है -3 से छोटा है, तो कौन सा फलन ऐसा, तो हमारा फलन जो दे दिया गया x छोटा पहला वाला है, यहाँ यही है, तो बराबर हो जाए मॉड x प्लस का हो जाएगा यहाँ पर 3। तो यहाँ पे आपको अब x बराबर -3 नहीं रखना, बल्कि कोई नगण्य मान को घटा कर रखना, जिसका मान क्या होगा, 0 होगा। तो f -3 और उसके बाद माइनस का h इजकल टू मॉड -3 माइनस का h प्लस का हो जाएगा 3, और दोनों तरफ में लिमिट ले लेंगे तो लिमिट हो जाएगा h टेंड्स टू 0, इधर भी हो जाएगा लिमिट हमारी h टेंड्स टू 0, और इजकल टू ये हमारा आ जाएगा कितना, यहाँ पे h के स्थान 0 रख सकते हैं, तो -3 -0 और प्लस का यहाँ पर 3, तो कितना आ गया -3 मॉड -3 प्लस का 3, तो ये मान आ जाए मॉड से बाहर आएगा तो प्लस का 3 तो बराबर कितना हो गया यहाँ पर 6। तो ये हो गया हमारा लिमिट x टेंड्स टू हो जाएगा हमारे पास -3 और f(x) इजकल टू हमें प्राप्त हुआ, लेफ़्ट हैंड लिमिट का मान प्राप्त हुआ यहाँ पर 6 हो गया। उसके बाद राइट हैंड लिमिट का भी देख लीजिए, देखो दोनों के मान अभी बराबर आ रहे हैं, राइट हैंड लिमिट का भी मान बराबर हो जाएगा, तो x बराबर -3 पर 3 जो है वो असांतत के बिंदु नहीं होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, तो राइट हैंड लिमिट के लिए f(x) बराबर कौन सा फलन होगा, देखिए जहाँ पर x बड़ा होगा -3 से, तो कहाँ बड़ा है, ये यहाँ पे दूसरे वाले में, तो ये हो जाएगा राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन होगा हमारा दूसरा वाला। तो यहाँ पे x बराबर -3, तो इसमें क्या करना, कोई नगण्य मान को आपको जोड़कर लिखना, जहाँ पे h बराबर होगा 0, तो रख दीजिए। तो -3 प्लस का h इधर भी हो जाएगा -2, x के स्थान -3 प्लस का h, देखिए ये x है यहाँ पर रखेंगे, इसमें दोनों तरफ में लिमिट ले लेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और इधर भी हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, तो -2 और -3 और इसके बाद h के स्थान रख देंगे हम 0, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाए -2 -3 का गुणा होगा तो आ जाए प्लस का 6, तो लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस f(x) इजकल टू हो गया हमारा यहाँ पर 6। देखिए चाहे यही लिखा रहने दे या ये लिख देंगे, दोनों ही तरीके हमारे सही हैं। तो क्या आ गया, तो f -3 का मान और लेफ़्ट हैंड लिमिट का मान और राइट हैंड लिमिट का मान, तीनों के मान हमारे क्या हैं, बराबर हैं। तो अतः हम लिख देंगे x बराबर -3 पर फलन सतत है, ठीक है, सतत है। उसके बाद क्या लिख दें, इसलिए क्या हो जाएगा, असांतत का बिंदु कोई, यहाँ पर लिख दीजिए असांतत का बिंदु कोई प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। अब उसके बाद इसी प्रकार अब चेक कर लेंगे हम x बराबर 3 पर, तो x बराबर 3 पर, तो हम इसको समझाए दे रहे हैं, आप लोग लगा लीजिएगा। फलन का मान कहाँ पे निकलेगा, x बराबर 3 कहाँ पर, ये हमारा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे f(x) इजिकल टू हो जाएगा 6x प्लस का 2, तो यहाँ पर x बराबर 3 हम डायरेक्ट रख सकते हैं, तो x बराबर 3 रखेंगे इसमें, तो f(3) इजिकल टू हो जाए 6, x के स्थान 3 प्लस का 2, तो ये हो जाएगा 36 का 18 प्लस का 2, ये हो जाएगा हमारा 20। तो f(3) का मान कितना हो गया हमारा 20। अब उसके बाद लेफ़्ट हैंड लिमिट का मान किस पर निकाला जाएगा, तो उसको देख लिए, जहाँ पे x छोटा होगा 3 से, तो कहाँ पे x छोटा है, तो x हमारा छोटा है, ये देखिए x छोटा है 3 से छोटा है, ये दूसरा फलन होगा। तो f(x) इजिकल टू हो जाएगा -2x, यहाँ पे आपको रखना x बराबर और 3 पर हमको चेक करना, तो इसमें से कोई नगण्य मान को घटाकर लिखना है आपको, तो ऐसे यहाँ पे इसको आगे लगा लीजिएगा। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे यहाँ पर, तो उसके लिए f(x) इजिकल टू क्या हो जाए, जहाँ पे x बड़ा होगा 3 से, तो कहाँ पे x बड़ा है 3 से, दूसरे वाले में, ये देखिए यहाँ पे अगर ये बराबर निशान हटा दें तो x बड़ा है 3 से, तो तीसरा वाला यहाँ पे फलन हो जाएगा 6x प्लस का यहाँ पे 2, तो x बराबर हमको 3 पर चेक करना, तो मगर इसमें कोई नगण्य मान को जोड़कर लिखा जाता है, तो h
इजकल टू हो जाए 0, तो इसको भी आगे ऐसे कंप्लीट कर लीजिएगा जैसे कि यहाँ पर हमने लगाया है यहाँ पर। तो देख लीजिए अगर तीनों के मान हमारे 20 आ रहे हैं यहाँ पे, तो अशांतत का बिंदु कोई भी नहीं प्राप्त होगा, तो 3 भी हमारा क्या होगा, अशांतत का बिंदु नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 7 नंबर जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो इसकी आगे की जो बात हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।